आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो अब आपके एग्जाम में मुश्किल से 7 से 8 दिन बचे हैं। ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे में जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिनके 120 से 140 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो मैं उनके लिए भी कुछ बातें बताऊंगा। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 150 प्लस आ रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। ठीक है। तो पहली बात तो जिनके 150 प्लस आ रहे हैं मॉक्स में, तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी हो। आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप परेशान हो, फालतू में परेशान हो रहे हो, तो वो चीज़ आपको बैडली अफेक्ट करेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा 150 पे टिक जाओ, एकदम चिल मारो, आराम करो, मस्ती करो, ये नहीं कह रहा। अगर मानो आपके 10 नंबर के सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो आप उनको मॉक्स के थ्रू अवॉइड करने की कोशिश करो। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है कि यार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर मेरा 1 साल, ये सब चीज़ आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी हो। ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 120 140 वालों को क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कुछ बातें मैं जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको उनके बारे में बताऊंगा, और कुछ सबके लिए बताऊंगा जो सबको करनी है। ठीक है। तो शुरू में कुछ फालतू सी बातें बता रहा हूँ जो काफ़ी काम की भी हैं। सबसे पहला ये है ना कि आप आप ऐसा आइडेंटिटी कार्ड ले जाना जहाँ पे आपकी शक्ल थोड़ी सी मैच हो रही। 6-7 साल पुराने वाली मत ले जाना। ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो आपको वहाँ पे रोके। तो अगर आपके पास लाइसेंस है, या आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेटेड है, या पैन कार्ड में फ़ोटो अपडेटेड है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको लेके जाना। लेकिन अगर मान लो नहीं है आपके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड ही है, उसमें ये फ़ोटो आपकी 6-7 साल पुरानी है, उसको अगर आप अपडेट करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करा सकते तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब आप वहाँ पे जाओगे आपको वो रोकेगा, कहेगा आप कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके आओ जहाँ पे आपकी फ़ोटो अच्छी हो। ठीक है, वो आपको परेशान करेगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है, वो आखिरी में आपको एंट्री दे ही देगा। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जहाँ पे परेशान हो जाते हैं। कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो रोने लगती हैं, मतलब कि क्या करूँ अब, क्या करूँ अब, क्या होगा। तो वही चीज़ कर रहा हूँ ना, अगर आप परेशान हो गए तो आपको वो एग्ज़ाम में इफेक्ट करेगा। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो आपको एंट्री दे देगा आखिरी में। हो सकता है वो आपके कुछ कुछ फालतू काम करवाए। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे एक बार रोका था, तो उसने शुरू में तो बोला कि भाई कुछ नहीं हो सकता, एंट्री नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा भाई कुछ तो सोल्यूशन होगा, आप बताओ ना जो भी सोल्यूशन है इसका, क्योंकि अभी तो मैं ला नहीं सकता घर से। अगर कोई सोल्यूशन है तो वो मुझे बता दो। उन्होंने कहा एक काम करो, इस आधार कार्ड को आज की डेट में निकलवा के लो, जिसका कोई भी सेंस नहीं है ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साइबर कैफ बगल में रहता है, मैं जाकर निकलवा के लेते हैं। उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। तो हो सकता है आपसे कुछ फालतू काम कराएं। आपको बस इतना बता रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है वहाँ पे। वो आपको रोकेगा नहीं, आखिरी में आपको एंट्री दे देगा। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब आप लैब में बैठ जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिख रहा है, इसको आप ना हटा के ऐसे साइड में टिका देना, जिससे आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे पेपर रखोगे ना, आधा आधा कीबोर्ड पे आ रहा है ना, उतना कंफर्टेबल नहीं होता। इस वजह से ये काम आप कर लेना जरूर। उसके बाद आपको 20 मिनट वहाँ पे बैठना है, ये स्क्रीन के सामने क्या करोगे। ठीक है। तो जो स्क्रीन है ना यहाँ पे, आपको क्या करना है कि आप 20 मिनट बैठे ही तो कुछ कर लो। इससे अच्छा क्या करना है आपको। आपको देखो, आपको पता है ना यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी स्क्रीन दिख रही है, यूजर पासवर्ड वाली स्क्रीन दिख रही है, जो भी दिख रही है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना हाथ ना उस माउस के साथ सेट कर लेना है। तो जो कर्सर रहता है यहाँ पे, जो कर्सर रहेगा, जो तीर रहेगा, उसको आपको यहाँ ऐसे ले जाना है, यहाँ, जिससे आपका हाथ जो है ना थोड़ा सा बैठ जाए उस सेंसिटिविटी के साथ, उस माउस के साथ आप थोड़ा सा ढल जाओ। तो 20 मिनट आप बोर ही हो रहे हो, तो आप ये काम कर लेना। ठीक है। अब आखिरी बात क्या है जो आपको एग्जाम हॉल में ध्यान देनी है। देखो, जब आप पहला वो कर लोगे ना, पहली बार आप सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन बचेंगे जिनको आप बाद में आके करोगे, तो आपके पास ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा समय बचता नहीं है। कुछ लोग के पास बचता भी है, कुछ लोग के पास नहीं भी बचता है। तो आप थोड़ा जल्दबाजी में रहते हो, जब आप दोबारा आते हो तो थोड़ा जल्दबाजी में रहते हो। मान लो आप इस क्वेश्चन को टिक किए, चेक किए, अब आपने किया सेव एंड नेक्स्ट। तो होता क्या है ना, आपका 1-1.5 सेकंड लगता है थोड़ा सा लोड होने में स्क्रीन को। तो आपका ऐसे ये जो ऑप्शंस है ना, ऐसे ऊपर फ्लक्चुएट होते हैं, नीचे ऐसे आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आप जल्दबाजी में रहते हो तो ऐसे आपने टिक किया, सेवन नेक्स्ट किया, उसका आपने तुरंत इस पर टिक किया, तो हो सकता है स्क्रीन उसको ऐसे ऊपर हो रही हो। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे टिक करना चाह रहे हो, आपका यहाँ पे आ गया, और फिर आप भूल गए कि किस क्वेश्चन को आप चेक कर रहे थे। इस वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है। आराम से वो 1 सेकंड लेगा, लोड हो जाएगा तुरंत, उसके बाद आप करना। बिल्कुल समय आपका वेस्ट नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन उससे आपका नुकसान नहीं हो रहा कुछ। ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, बस आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लोडिंग लेता है वो, बहुत ज़्यादा नहीं, वही 1 सेकंड का लेता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि थोड़ा सा पेशेंस से ऑप्शंस वगैरह टिक करना। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। ठीक है। आ जाओ अब जिसके नंबर कम आ रहे हैं। देखो, जिसके नंबर 120 से 140 आ रहे हैं ना, आपको पहले बात तो ये समझना है कि अगर आप 147 148 तक भी पहुंच जाते हो ना, तो वो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, बहुत ज़्यादा सेफ हो, बता रहा हूँ। अगर आप 147 148 तक भी पहुंच जाते हो तब। ठीक है। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना जो भाई तैयारी 1-1.5 साल से कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्स वगैरह कर रखे हैं, फिर भी उनके नंबर नहीं आ रहे।
ठीक है। तो आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा जो आप नंबर गेन कर सकते हो वो आप रीजनिंग और मैथ्स में कर सकते हो इन आखिरी टाइम में, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है और आपने ज़्यादा समय इसी पे भी दिया होगा, ये भी आपको पता है। तो अगर आप इसमें सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो सबसे पहला काम है कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना। अगर आपको मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बात दूसरी है, ठीक है, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर रहे हो, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो ना, तो वो गलतियाँ आपको सुधारनी है, सिर्फ आपको वही सुधारना है। हो सकता है कि आपके 130 नंबर आए, अगले टेस्ट में आप सोचोगे कि मैं गलतियाँ सुधारूंगा, मेरे और ज़्यादा नंबर लाऊंगा, हो सकता है 125 आ जाए, हो सकता है तीसरे टेस्ट में 110 आ जाए, तो भी आपको घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप घबराओगे तो वो चीज़ें आपको 10 दिन भी आपका वेस्ट ही जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, आपके नंबर कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, बस मैं गलतियाँ रख लूँ, अगर मुझे नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आते हुए गलतियाँ नहीं करनी। और रीजनिंग का ऐसा है ना, रीजनिंग में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे ना हो, बाकी आप अगर गलत करें तो आप सिली मिस्टेक्स ही कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपका लॉजिक ही समझ ना आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है लॉजिक क्लिक ना कर रहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता है। तो आपको उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आप डिक्शनरी में गलत कर दे रहे हो या आप मिरर में गलत कर दे रहे हो, तो वो आपको गलतियाँ नहीं करनी है। और आपको जो एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो अभी भी, वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपको सिर्फ इतना आप मॉक देने, डेली आप 2 से 3 मॉक्स दे सकते हो। 2 से 3 मॉक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि आप अगर अपने मॉक्स पे ही अगर अच्छी पकड़ बना लो, मतलब आप टाइम से कर ले रहे हो, आप अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर ले रहे हो ना, ठीक है, तो आप आराम से ये जो आपका 120 के आसपास नंबर है ना, ये 145 के आसपास आराम से पहुंच जाएगा अगर आप सिर्फ मॉक पे पकड़ बना लेते हो। और अगर आप कोई नई चीज़ें पढ़ते हो उससे आपका नंबर उतना गेन नहीं होने वाला है। आपको इस मॉक्स पे पकड़ बनाना है कि मैं आराम से कर ले रहा हूँ, मेरे पास 10 मिनट बच रहा है, फिर मैं बाकी चीज़ें देख ले रहा हूँ, आपको इस पे पकड़ बनाना है सिर्फ, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप जब भी मॉक देने बैठो, आपके दिमाग में बातें रहनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले कि बहुत ही अच्छे से दूंगा, कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा, एंटो साइनो ध्यान से देखूंगा, कैलकुलेशन को थोड़ा सा पेशेंस के साथ करूंगा, पेशेंस से भी करोगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट आपकी सब में डिफरेंट है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करूंगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। तो बस आपको इतनी बातें ध्यान देनी है, बाकी जो चीज़ें हैं जो पढ़ सकते हो आप अभी भी, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपके वोकैब्स, मतलब अगर आपके इंग्लिश में 35 के आसपास नंबर आ रहे हैं ना, तो आपका सिर्फ वोकैब ही वीक है। अब होता क्या है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका वोकैब आते हुए भी आप भूल जाते हो ना, आप भूल चुके रहते हो कि यार इसका क्या था, पढ़ा हुआ था। तो देखो अगर आप ब्लैक बुक लेके बैठ रहे हो ना अभी, या कोई भी आप वोकैब वाली बुक लेके बैठ रहे हो, तो आप बोर हो जाओगे, अभी आपको नहीं, उतना मज़ा नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैक बुक चैनल है, ठीक है, उन्हीं ब्लैक बुक वालों का ही चैनल है, ठीक है, वहाँ पे आपकी डेली क्विज होती है, ठीक है, आप उस क्विज को अटेम्प्ट करो, आपके वोकैब्स रिवाइज हो जाएगा आराम से। तो ऑलरेडी ये काफ़ी दिनों से चल रही है, आप डेली 3-3 दिन का देना, ठीक है, आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा, आप काफ़ी बेटर फील करोगे। तो आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना ही करना है, इसका लिंक आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे मिल जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, ब्लैक बुक सर्च करना, आपको दिख जाएगा। लेकिन आप ये सारे डे 1 से देना, मतलब पूरा पीछे से भी दे सकते हो, लेकिन आप डेली 3-3 दिन का देना, आपका आराम से निपट जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है तो और ऊपर क्विजेज हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना करना है, क्योंकि अगर आप 35 नंबर ला रहे हो तो आपका वोकैब ही वीक है, ठीक है। इंग्लिश का हो गया। अब आ जाओ रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग पर ना, ये सिंगल वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अगर आप कर लोगे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप रीजनिंग में गलत क्या करते हो, आप फिगर सीरीज गलत करते हो सकता है कैलेंडर गलत करते हो, कैलेंडर में ज़्यादा समय लेते हो गलत कर देते हो, या नंबर सीरीज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आप बहुत ही तेज कर सकते हो, ठीक है, लॉजिक वाले वगैरह में मैंने बता रखा है। और भी 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में करा रखा है, साथ में मैंने मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करा रखा है। किन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लेना है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है। काउंटिंग फिगर हो गया। तो आप ये सिंगल वीडियो देख लोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस सिंगल वीडियो से। तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना, आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। मैथ्स में थोड़ा सा मुश्किल है बचे हुए कम दिनों में, लेकिन अगर आप कर सकते हो तब बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये है बस इतना, ये है ना कि आप एडवांस और अर्थमेटिक में ना, आप एडवांस में ज़्यादा जल्दी गेन कर सकते हो, क्योंकि एडवांस में अगर आपको चीज़ें पता है तो यहाँ पे आपकी गलतियाँ नहीं होती हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो आपको इजीली याद हो जाता है, अर्थमेटिक में आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अगर इन दोनों में बताऊँ ईजी कौन सा, अगर आप एडवांस पढ़ रखे हो तो एडवांस में आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। तो आप एडवांस में ये 7 घंटे में हमने सब कुछ कवर कराया है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। अगर आपने इसको कर लिया ना तो आपके एडवांस मैथ्स में 100% क्वेश्चन से होंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने एडवांस, आप अगर आपकी एडवांस में गलतियां हो रही हैं, तब जनरली अगर सब लोग पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें तो उनकी एडवांस में गलतियां कम होती हैं, अर्थमेटिक में होती हैं,
ठीक है, अब आ जाओ इंटेंस मैथ रिवीजन भी आप देख सकते हो, लेकिन वही कह रहा हूँ ना, आप अगर इसमें से जो भी देखना हो आप वो देख लेना, सब आपको सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, आपके पास 10 दिन बचा है। इंटेंस मैथ रिवीजन में जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं ना, मैंने इसमें पहली बात तो मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन कराया इंटेंस, उन फॉर्मूला का रिवीजन कराया जो आपके बार बार आते हैं, हमेशा आते हैं, तो बहुत ही तगड़ा रिवीजन कराया है। साथ में लेटेस्ट जो PYQ अभी आए हैं 2024 में, उनको भी मैंने करा रखा है, तो आप इनको देख सकते हो। आप कोई भी लेक्चर उठा के देखोगे आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें आप गेन ही करोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस इंटेंस मैथ रिवीजन में मैंने यहाँ पे रेस करा रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा रखा है, थीप पुलिस करा रखा है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करा रखा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करा रखा है, इंस्टॉलमेंट करा रखा है, SI CI डिफरेंस करा रखा है। ये सारी चीज़ें भी मैंने अलग से टॉपिक्स डाले हैं जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो, इन्हीं सब में तो गलतियाँ करते हो। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, छोटी छोटी वीडियो है, देखो 16 मिनट की है, ये आपका 1 घंटे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 27 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट ना, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब एक बात और कि भाई जैसे GS का क्या सीन है ना, अगर आपके 120 से 140 नंबर आ रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा गेन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में ही कर सकते हो, GS में आप उतना ज़्यादा गेन नहीं कर सकते बचे हुए 10 दिनों में, ये बात आपको समझनी है। तो अगर आपके ये तीनों सब्जेक्ट मतलब वीक हैं तो आप अभी इस पे ध्यान दो, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो ध्यान देने की जरूरत है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सेंसस जरूर देख लेना क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ जाता है, आपका एक तो आना ही आना है, तो आप सेंसस जरूर देख के जाना। हिस्ट्री पॉलिटी को रिवाइज करें ना, क्योंकि ये रिवाइज करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, तो आप इसको जरूर रिवाइज करें ना, हिस्ट्री पॉलिटी, और आपने पढ़ भी रखा होगा। अगर आपको सारे सब्जेक्ट की बात करूँ ना, इन चारों की, तो आपने हिस्ट्री पॉलिटी ज़्यादा पढ़ा होगा, इस वजह से इसको रिवाइज करो। करंट अफेयर में आप ये 3 टॉपिक्स देख लो आखिरी समय पे, अवार्ड्स देख लो, स्पोर्ट्स देख लो, गवर्नमेंट स्कीम देख लो, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चन आपके ज़्यादातर यहीं से आते हैं, बाकी कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी नंबर अगर 120 से 140 आ रहे हैं, तो आप इस पर फोकस करो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, लेकिन इस पर में इतना आप जरूर करके जाना। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आप इंडोलॉगस पे जाना, इंडोलॉगस चैनल पे फाइल सेक्शन में जाकर आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको अगर PDF मार्च के आसपास है, मार्च अप्रैल के आसपास, उनको पढ़ना, अगर उससे लेटेस्ट होगी तो उसको अभी के लिए अवॉइड करना, उससे पुरानी जो PDF होगी उसको ही पढ़ना। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान देनी है। अगर आप देखो, पहली बात तो ये समझो ना कि अगर आपके 120 से 140 नंबर आ रहे हैं तो आपके नंबर कोई देख नहीं रहा है अभी, आप खुद ही देख रहे हो, आपको सिर्फ अपनी सिली मिस्टेक्स ही अवॉइड करनी है। तो अगर आप सीरियसली दोगे, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 10 दिन, मान लो आपके पास 10 दिन है, मान लो आपका एग्जाम 1-2 दिन बाद है ना, या जितने भी दिन है, अगर आप डेली 3 मॉक्स देते हो, डेली 3, और बहुत ही सीरियसली देते हो, ठीक है, बहुत ही काम होके, आराम से बिल्कुल शांत मन से दो, और कोशिश करो कि आपको बस अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, आप टाइमली पेपर कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही पॉजिटिवली, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही पॉजिटिव होके अगर आप ये करते हो ना, आपके आराम से जो 140 145 तक टच हो जाएगा, और वहाँ पे आपका थोड़ा सा पेपर ईजी आता है, तो वहाँ पे आपका आराम से 148 प्लस नंबर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं फिर भी वो परेशान है, इस वजह से कह रहा हूँ, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो। तो अगर आप डिप्रेस हो जाओगे, अभी परेशान हो जाओगे, तो वो चीज़ आपको बैडली इफेक्ट करेगी, तो आपको उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको होता है ना, अभी एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक IAS है, IPS है, आपने शायद देखा होगा, दृष्टि IAS पे उसका इंटरव्यू आया था, उसने कहा कि मुझे लग नहीं रहा था मेरा हो जाएगा, लेकिन मैंने, बहुत अच्छा वर्ड यूज़, मुझे वर्ड तो याद नहीं आ रहा, कि मतलब मैंने बस ऐसे ही, मतलब मन को मार के मैंने इतनी आंसर राइटिंग की। ठीक है, मन को मार के मैंने इतनी आंसर राइटिंग की, इतने दिन तक मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होना तो है नहीं, लेकिन मैं मन को मार के भाई आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, उसने किया, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको वही चीज़ मन को मार के आपको मतलब ये चीज़ करना है कि 10 दिन 3 मॉक्स डेली, और बहुत ही सीरियसली होकर देना है, मुझे कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करना, क्वेश्चन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आते हुए गलत हो रहा है वही मुझे सुधारना है, आप आराम से गेन कर पाओगे, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ करना, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कोशिश तो कर सकते हो। अब एक आखिरी बात सबके लिए है, देखो आपके मान लो 40 शिफ्ट आने हैं, जितने भी शिफ्ट आने मुझे नहीं पता, मान लो 40 शिफ्ट आने, तो हो सकते हैं आपके 6 से 7 शिफ्ट हार्ड भी आएगा, बिल्कुल आएगा, पिछले एग्जाम्स में भी आया, उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन होता क्या है ना, अब ये हार्ड कैसे हो जाता है, हो सकता है मैथ्स में 20 क्वेश्चन ईजी दिए हो, 5 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे दे दिए हों, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिनके लॉजिक्स काफ़ी अच्छे हैं जो आपको हिट नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश में तो कुछ ऐसी वोकैब्स आ सकती हैं जो हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्ट सी हो। ठीक है, और GS आपका हार्ड आ सकता है। ठीक है, GS में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब होता क्या है, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, आप इस 5 क्वेश्चन के चक्कर में या इन 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। इसमें तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर देते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आप अभी भी मॉक देते हो ना, या आप वहाँ पर अगर एग्जाम दोगे या अभी मॉक दोगे, तो आपको पहले से ये सोच लेना है कि जो आपका पेपर है ना, वो ईजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है।
अब हार्ड कैसे पता चलेगा, जब आप दोगे तो आपको क्वेश्चन टकराने लगेंगे हार्ड हार्ड। तो आपको ये समझना है कि ये जो ये जो एग्जाम है वो हार्ड है, तो मुझे यहाँ पे इजी वाले पे फोकस करना है, हार्ड वाले पे उतना फोकस नहीं करना है अभी। और जब बता दूँ, जैसे अगर आपने लास्ट में आपका 10 मिनट बचा, इस 10 मिनट में इस हार्ड वाले में से भी ना आप 50% क्वेश्चन कर ले जाओगे, लेकिन अगर आप शुरू में परेशान हो गए तो आप पैनिक हो जाओगे। जैसे वही बात होगी ना कि जैसे मान लो आप टेक्स्ट बुक पे या ऑली बोर्ड पे या कहीं पे भी आप मॉक दे रहे हो, वो मॉक अचानक से हार्ड आ गया, आपको पता नहीं है, तो हो सकता है आप पैनिक हो जाओ। लेकिन अगर मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि भाई ये वाला जो मॉक है ना ये हार्ड है, इसको तुम आराम से देना, तो आप उस केस में आप इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपको पता नहीं है तो। इस वजह से मैं कह रहा हूँ पहले से अपने दिमाग में ये बात रखना। आप मॉक दो आने वाले 10 दिनों में, या आप एग्जाम में देना, तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि यार जो मॉक है ना आपका, या एग्जाम में जो आपका हार्ड भी आ सकता है, तो हार्ड है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको उन क्वेश्चन को छोड़ देना है शुरू में, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है जब आप मैथ्स अटेम्प्ट करो पहला क्वेश्चन हार्ड जाए, दूसरा हार्ड जाए, तीसरा भी हार्ड जाए, वही चीज़ आपको ये नहीं सोचना कि यार सारे हार्ड है मुझे करना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं सोचनी है आपको। आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको ईजी भी मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको बतानी थी बस, बाकी सही है, ऑल द बेस्ट। इसके बाद आपको इस सब टॉपिक पे कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बातें बताई हैं ध्यान रखो और चिल करो। चिल का मतलब ये नहीं कि आराम करो एकदम मूवी देख रहे हो, ये नहीं कह रहा हूँ, टेंशन मत लो, बस बिल्कुल शांत दिमाग से 10 दिन अपने मॉक्स दो अच्छे से, अपने आप को बूस्ट करो। और वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप बचे हुए 10 दिन में ना मॉक्स के थ्रू ज़्यादा गेन कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि मॉक्स मत दो, इतने दिन पहले मत दो। मुझे नहीं लगता कि, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना तो मेरे पिछली बार सीजल में 165 मार्क्स थे, और मेरा 2.5 बजे एग्जाम था, तो मैं 3 मॉक्स दे के गया था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर जैसे इस मॉक में मैंने सिली मिस्टेक कर दिया है, तो अगले मॉक में मैं थोड़ा सा प्रिपेयर रहता हूँ कि भाई इसमें सिली मिस्टेक नहीं कर रहा, तो वो चीज़ अवॉइड हो जाती है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा एग्जाम वाले दिन भी दे के जाना, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले तक भले से एक मॉक दो, लेकिन देते रहना मॉक, ठीक है। मॉक आपका नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर नंबर कम है, पॉजिटिविटी लेना, निगेटिविटी करोगे तो समझ रहे हो ना, चीज़ें खराब हो जाएगी। तो बस इतने बताना था। थैंक यू सो मच।